कि नियोजन नीति अभी हाल में ही झारखंड हाईकोर्ट से रद्द हो गई, जो आपके सरकार के द्वारा जो लाया गया था। नियोजन नीति रद्द होने का और हाल के दिनों में जो बेरोजगारी का दर है, चाहे नेशनल की बेरोजगारी दर की बात करें तो वो करीब 8.30% है। अभी जो लेटेस्ट जो आंकड़ा आया है, और झारखंड का बेरोजगारी दर 18% है। तो कहीं न कहीं क्या लगता है कि झारखंड में और ख़ास करके युवाओं जो है, जब से नियोजन नीति रद्द हुई है, युवा जो है सड़कों पे आए हैं, सरकार पे दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द नियोजन नीति लाए सरकार। और हाल में ही अभी 2-3 दिन पहले ही आपके जो अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उनका कहना है कि पहली कैबिनेट की बैठक में नियोजन नीति हम लेके आएँगे और राज्य के युवाओं को घबराने की बात नहीं है। तो क्या कुछ है? देखिए, हमको ये समझ में नहीं आ पाया। सरकार का भाग हूँ। सरकार के हर पॉलिसी में सदस्य होने, कैबिनेट का सदस्य होने के नाते मेरी सहभागिता रहती है। हम जहाँ अपने जानते से हम लोग नियोजन नीति बढ़िया बनाए थे। पिछली सरकार में देखे थे हम लोग कि बाहर के लोग ज़्यादा चले आते हैं, इसलिए झारखंड के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नियोजन नीति बनी हुई थी। 10+2 जो झारखंड से पास करे रहेंगे, झारखंड में अवस्थित स्कूलों से पास करें, उन्हीं को वही अप्लाई करेंगे, उन्हीं को नौकरी मिलेगी। लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया है। उस पर कमेंट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। नियोजन नीति अभी जो बनेगी उसमें भी हम लोग देखेंगे कि कोर्ट से कैसे हम लोग बचें, इस तरह से बनावें ताकि कोर्ट में फिर निरस्त नहीं हो। ये हम लोग करेंगे। और जहाँ तक समस्या का सवाल है, समस्या है, पूरे देश में है। लेकिन एक चीज़ कहेंगे कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि में रोक लगाने के लिए। जो मेरी समझ है, केंद्र सरकार की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे रोजगार के अवसर बढ़ें और फिर मूल्य वृद्धि भी ज़्यादा नहीं हो, एक रीजनेबल हो। जैसे आरबीआई ने फिक्स किया है 4%। 4% के हिसाब से अगर मूल्य वृद्धि हो तो टोलरेबल माना जाए, सहने योग्य माना जाता है। लेकिन बढ़कर चला गया है, 6% से ज़्यादा रहता है, बराबर देखते हैं। तो ये सरकार, भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उनको देखना पड़ेगा। जहाँ तक झारखंड की बात है तो मैंने कहा ही है कि जल्दी से जल्दी हम लोग नीति बना के आवेंगे और यहाँ के युवाओं को अभी एक सलाह देंगे कि थोड़ा शांति बरतें, धैर्य बरतें। हम लोग लेके आ रहे हैं। 10 तारीख को कैबिनेट की बैठक है। क्या सरकार इस बैठक में नई नियोजन नीति लेकर आ रही है? अभी नहीं कर सकता हूँ। अभी तो फाइल वगैरह मेरे पास भी नहीं आई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जल्द से जल्द बनने वाला है। अब बात की आपका है? कुछ बोल रहे? नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं बात कर रहा था सर कि जो नियोजन नीति की बात हो रही है, नियोजन नीति में एक बात आ रही थी कि सरकार की जो भी की तरफ से जो बयान आ रहे थे कि जो भी इसको हाईकोर्ट में जिन लोगों ने भी चैलेंज किया, 19 लोगों ने, उसमें से ज़्यादातर जो है कहा जा रहा है कि बाहरी है, केवल एक रमेश हांसदा को छोड़कर। तो क्या लगता है कि जो अगर उस नियुक्त जो नियोजन नीति है उसमें कुछ लूप हॉल, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, जो क्योंकि जो भी नीतियाँ बनाती है ब्यूरोक्रेसी ही उसको क्रिएट करती है, और उस पर तो जो भी चैलेंज हो रहा है तो कहीं लूप होल तो ऐसा छोड़ा जा रहा है, तभी चाहे बाहरी हो या भीतरी हो, चैलेंज करने के योग्य उसको छोड़ा जा रहा है, लूप होल छोड़ा जा रहा है, तभी वो हो रहा है सर। देखिए, मैं यहाँ कहूँगा, जो बीत गई सो बात गई। अब किसी तरह का भी कोई चर्चा करना या उस पर टिप्पणी देना, ये माननीय हाईकोर्ट के अवमानना के बराबर हो जाएगा। तो इस पर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि अगली बार जो बने, जब नीति जल्दी ही बनेगी, हमको इस पर विचार करना है। हम सरकार में हैं, हम लोग इस पर विचार करेंगे कि ऐसी नीति बनावें हम, जिससे कि माननीय हाईकोर्ट इस पर फिर से कोई किसी तरह से निरस्त करने की स्थिति में नहीं रहे।